सुप्रभातम बच्चों, मैं विवेक सर आज आपको कक्षा 8 वालों को डिजी भारतम तृतीय पाठ पढ़ाऊंगा बच्चों। तो ध्यान से देखिए कि ये हमारा बोर्ड है बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं पाठ को। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुतिपरम्परया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परवर्तिनी काले कर्दगस्य लेखन्याः आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अर्थात बच्चों हिंदी में बताता हूँ, आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनाई देती है। इस शब्द का क्या भाव है, यह मन में जिज्ञासा तो उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप में होता था और विद्या श्रुति परंपरा अर्थात सुनकर ग्रहण की जाती थी। उसके बाद तांबे के पत्र और भोजपत्र पर लिखना शुरू हुआ। समय के परिवर्तन के साथ ही कागज और लेखनी का आविष्कार के द्वारा सभी मन में आए हुए भावों का लेखन कागज के ऊपर प्रारंभ हुआ। टाइपिंग मशीन का आविष्कार तो लिखित सामग्री को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए हुआ है। वैज्ञानिक विधि भी प्रगति की यात्रा द्वारा आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अर्थात बच्चों हिंदी में बताता हूँ, आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ और लिख सकते हैं। कागज उद्योग के लिए
पेड़ों को काटते हैं। किंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का काटना कम हो जाएगा, यह विश्वास है। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः एप् मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीमः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। अर्थात हिंदी में बताता हूँ, अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। बैंक का सभी काम कंप्यूटर के द्वारा ही संपादित होता है। बहुत प्रकार के ऐप रुपयों के लेन देन में सहायक होते हैं। कहीं भी यात्रा करनी हो तो रेलवे टिकट या हवाई जहाज टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल फोन में ईमेल के स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिससे हम सबको आसानी से यात्रा करने में आनंद आता है। चिकित्सालय में भी उपचार कराने के बाद रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से फीस प्रदान कर सकते हैं या शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद्दिनं न अतिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राय भविष्यति। लेखनार्थं अभ्यासपुस्तिकायाः, कर्दगस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचितमार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादि क्रियार्थं, फलक्रियार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं
चल दूरभाष यंत्रमेव अलम डिजिभारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। अर्थात बच्चों, वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फोन लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में भी पैसे की आवश्यकता नहीं होगी तथा पासबुक, चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता भी नहीं होगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो रही है। लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका अर्थात बच्चों नोटबुक अथवा कागज की, नया ज्ञान सीखने के लिए शब्दकोश, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, होटल में कमरा बुक करने के लिए, अस्पताल में फीस प्रदान करने के लिए, क्यों ना दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही काफी है। डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सब भारतीय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से क्या ज्ञान मिलता है बच्चों हमको? कि हमें सभी लोगों को लॉकडाउन में भी घर में बैठ के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए और सभी बच्चे अच्छे नंबर लाकर अपना और अपनी मम्मी पापा का और अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। ठीक है ना बच्चों? और सभी बच्चे हाथ जरूर धुलते रहेंगे। जय हिंद बच्चों।